हाय गाइस, वेलकम टू स्कैल्पर 21। आज 29 दिसंबर था और आज हमने प्रॉफिट बनाया लगभग 11,000 रुपीज़ का। इवन तो हमने कैपिटल जो यूज़ किया है लगभग 26,000 रुपीज़ का कैपिटल यूज़ किया है और उसमें हमने 11,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट 40%, मोर देन 40% हमने आज रिटर्न जनरेट किया है। तो हमने आज अगर देखोगे तो सभी के सभी ऑर्डर्स हमारे कॉल साइड में हमने ऑप्शन बाय किए थे बैंक निफ्टी में। और सिर्फ हमने एक ही बार सिर्फ हमने पुट बाय किए थे, उसके अंदर हमको 440 का प्रॉफिट हुआ है। और बाकी ऑलमोस्ट 11,000 रुपये का प्रॉफिट हमारा कॉल साइड में हुआ है जो हमने बुलिश वाले ट्रेड लिए हैं। तो अगर मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखाता हूँ तो चलो देखते हैं हम ऑर्डर्स। तो सुबह जैसा मार्केट खुला है तो शुरुआत में एक्सपायरी डे पे क्या होता है कि हमें इमीडिएटली ऑप्शन बाय नहीं करना है, क्योंकि पहले 2-4 मिनट में प्रीमियम बहुत जल्दी से यानी बहुत फास्ट डिके होता है। इवन तो मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में गया है तो तुम्हें वहाँ पे उतना प्रॉफिट नहीं होता है, तो इसलिए आपको आपको शुरुआत में 2-4 मिनट वहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था तो उसमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था, लेकिन मार्केट वहाँ से वापस डाउन साइड घूम रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट किया। ये वाले ट्रेड में हमको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और बाद में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर वहाँ पे हमने ट्रेड लिया और लगभग 197 और 200 पे हमने उसमें एग्जिट किया। तो यहाँ पे मेरा लगभग 1700-1800 का प्रॉफिट हो चुका था। और बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं वेट एंड वॉच ही करता हूँ, क्योंकि मुझे अ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि 2 दिन से मार्केट बेरिश बन रहा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जनरली क्या होता है कि एक्सपायरी डे पे और एक्सपायरी डे के पहले वाले दिन जो डायरेक्शन में मार्केट जाता है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बहुत बार मार्केट घूम जाता है। तो फॉर एग्जांपल 2 दिन से मार्केट बियरिश था तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं बेरिश ट्रेड लूँ। मुझे ऐसा लगा कि आफ्टर सम टाइम्स वो 100% अपसाइड में जा सकता है। तो इसीलिए मैं वेट एंड वॉच कर रहा था। तो फिर मैंने सुबह 10 मिनट ट्रेड करने के बाद में मेरा 2,000 रुपीज़ के आसपास में प्रॉफिट बन गया था। तो फिर मैं वहाँ पे चुपचाप बैठ गया था और लेकिन मैं मार्केट को एकदम डिसिप्लिन से वॉच कर रहा था। पर बाद में 12:30 बजे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे पुट में मैंने छोटा सा ट्रेड लिया और हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट भी बनाया। एक लगभग 750 8 400 450 रुपये का। और फिर वापस 2 बजे के बाद में मैंने ट्रेडिंग थोड़ी ठीक से शुरू की। तो अगर आप देखोगे तो ये देखो आप फिर बाद में फिर मैंने सब जो भी ट्रेड लिए वो कॉल में लिए 1:45 पे। सर एक्चुअली क्या होता है कि हमें ऑप्शन में आपका डायरेक्शन देख के हम तो उसको वेट एंड वॉच कर सकते हो और वही डायरेक्शन में स्टॉप लॉस आके बैठ सकते हो, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी के ऑप्शन में और एक्सपायरी डे पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। तो अगर आपको एक 40 50 30 पॉइंट्स का अगर आपको प्रॉफिट बनता है तो उसको बुक करो और बाद में नेक्स्ट ट्रेड के लिए वेट करो, ठीक है guys? तो इसी हिसाब से हमने ट्रेड किए। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 400 450 मेरे 2-3 बार बन चुके थे। और यहाँ पे फिर मैंने मेरी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ाई थी। यहाँ पे देखो आप, लगभग तब टाइम हुआ था 2:57 पे। तो यहाँ पे 2:57 पे हमने 43,000 का कॉल बाय किया था 103 रुपये में, 100 क्वांटिटी और बाद में 80 रुपये पे। लेकिन यहाँ पे वो अपने डायरेक्शन में अपसाइड नहीं जा रहा था। तो फिर मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा 78 पे। यहाँ पे मेरा लगभग 2,000 रुपीज़ का लॉस हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे देखो लगभग 2500-2600 का लॉस हो चुका था मेरा। हालांकि तब तक मेरा प्रॉफिट 6,000 रुपये टच कर चुका था, तो वो प्रॉफिट में से मेरा 2,500-3,000 रुपये चले गया था। तो फिर चलेगा, मैंने इतनी रिस्क ले ली। बाद में सेकंड वाला ट्रेड मैंने लिया उसमें, तो उसमें भी मेरा लगभग 200 क्वांटिटी पे 8 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका। मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, मैंने आप खुद एग्जिट कर दिया, तो मार्केट उल्टा घूम रहा था वहाँ पे। देखो ये ट्रेड हमने बाय कब किया और एग्जिट कब किया, लगभग 11 सेकंड में हमने इसमें से एग्जिट किया, ठीक है। और मार्केट में फिर एग्जैक्टली 3 बजे हमने अपसाइड में ट्रेड लिया 77 पे। वो 250 क्वांटिटी थी तो उसमें से 200 क्वांटिटी मैंने 107 पे एग्जिट की और रिमेनिंग 50 क्वांटिटी 126 पे एग्जिट की। तो ये वाले ट्रेड में मुझे लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये मिले। और जो मेरा ये दो ट्रेड में मेरा लगभग 5,000 रुपये का लॉस हुआ था जो मेरे प्रॉफिट में से गए थे, तो वो वाला लॉस भी रिकवर हो गया और मैं 7,500-8,000 रुपये प्रॉफिट पे बैठ गया। तो ये सब प्रॉफिट होने के बाद में फिर मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रेड लिए और मेरा टोटल प्रॉफिट जो है तो लगभग 11,000 11,500 पे हम लोग पहुँच गए। तो हमें बैंक निफ्टी या एक्सपायरी डे पे अगर हमको ट्रेड करना है वो भी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कैल्पिंग एक अच्छा वे है कि जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं मार्केट में पूरे देर तक वेट बैठा था, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने 3 घंटे लगभग कोई ट्रेड नहीं लिया और आखिरी में फिर मैंने आधे घंटे में ट्रेड लिए।
तो आपको स्टॉक मार्केट में हो सके तो जितना कम स्पेंड टाइम आप स्पेंड करोगे उतनी बात अच्छी है, तो तभी आप वहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो। अगर हम आप वहाँ पे अगर बैठे रहे तो आपको आपका जी ललचाएगा ट्रेड करने के लिए, ग्रीड, आपको लालच आएगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, ऐसा करूँ, तो उससे क्या होगा कि अपना बना बनाया प्रॉफिट भी शाम को चले जाएगा, तो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। इसलिए आप क्या करो कि हमेशा ये देखो कि अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है तो अगर आपको आपका सिस्टम क्लोज कर दो डे का, अगर तुम्हारा गोल जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी जितना होता है उसको आप बुक कर लो और फिर सिस्टम तुम्हारा क्लोज कर लो। लेकिन आज एक्सपायरी थी तो मैंने आखिरी में थोड़ा ट्रेड लिया और आज की एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग के कारण हम उसके अंदर अच्छा प्रॉफिट बना पाए। ठीक है guys, तो ये हमारा आज का रिजल्ट था। तो लगभग 11,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है, 11,400 रुपीज़। इसमें चार्जेस वगैरह मेरे ख्याल से 1,500 रुपये के आसपास में रहेंगे, फिर भी 10,000 रुपीज़ हमारा इसमें नेट अर्निंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अभी ये लास्ट मंथ की, दिसंबर की और लास्ट ये ईयर की लास्ट वाली एक्सपायरी थी। तो आज के बाद में अगर फर्स्ट 1 जनवरी शुरू होने वाला है तो फिर 1 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, डेली वाला एक वीडियो अपलोड किया करेंगे जिसमें हमने किस तरह से ट्रेड किया और जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम आपको बताया करेंगे। ठीक है गाइस, तो फॉर अगर आपको कुछ सीखना है और आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।